Good morning, student. Today we are going to start worksheet number 3 of chapter number 11. So, student, question number 1 statement is ABCD is a quadrilateral in which the diagonals are equal and bisect each other at right angle. तो what can you say about the figure is? तो हमें ये गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, और हमें ऑप्शन गिवन है रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। तो बेटा जो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इन तीनों में सिमिलैरिटी ये होती है कि तीनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बट दो जो इनमें से हैं उनके सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बट जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं, बट कहाँ करते हैं? राइट एंगल पे। तो आंसर इज राइट एंगल। द क्वेश्चन नंबर 2 इज the diagonals of a rhombus are in ratio 5:12. If its perimeter is 104 centimeter, find the length of the side and diagonals. तो हमें क्या गिवन है? एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स 5:12 गिवन है। तो हमने क्या लेट कर लिया कि वन डायगोनल जो है वो 5x है और अदर क्या है? 12x है। पेरीमीटर गिवन है हमें 104, हमें साइड्स भी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने क्या किया? पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, 4 × x इज इक्वल टू 104। तो यानी हमारे पास सभी साइड्स कितनी आ गई? 26। तो मैंने यहाँ लिख दिया 26, 26, 26 और 26। इसके बाद लेट किया वन डायगोनल 5x और सेकंड 12x। हमें पता है कि जो डायगोनल है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो यानी अगर AC जो है हमारा 5x है तो उसका हाफ कितना होगा बेटा? 5/2x होगा, क्योंकि क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो DOC क्या हो गया हमारा? एक DOC क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो यानी DC² इज इक्वल टू OD² प्लस OC²। तो यहाँ से आप क्या करोगे? DC कितना है? 26 है। OD कितना है? 6x है, क्योंकि ये जो 12 है तो OD कितना होगा? इसका हाफ होगा। और OC कितना है? 5/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 3:4। एक रेक्टेंगल है जिसका 3:4 में साइड्स का रेशियो गिवन है। तो AB लेट कर लिया 3x और BC लेट कर लिया 4x, और डायगोनल कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, यानी मैंने AC को लेट कर लिया 20। तो ईच एंगल हमें पता है 90 होता है रेक्टेंगल का, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल हैं। तो जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, जिसमें B क्या है? 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? AB की आ गई और BC की आ गई। इसके बाद हमें पेरीमीटर निकालना है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at O. एक ABC रोम्बस है जिसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू शो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD रोम्बस है तो मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल, और उसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे। तो मैंने कौन सी ट्रायंगल ली? ट्रायंगल AOB ली और DOC। इसमें क्या क्या इक्वल है? ये इसके इक्वल है, यहाँ पे लिखा OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, ये दोनों गिवन हैं। और AB और DC इक्वल हैं, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो बाय SSSC ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। इस टाइप के सम हमने 7th क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं। जब हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हमें कोई भी एक कंडीशन लगा के उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABC इंटरसेक्ट एट O, और O हमें 70 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड द एंगल ODA, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपने क्या किया? AC इज इक्वल टू BD है, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हाफ किया AC का हाफ कितना आया? OC, और BD का हाफ कितना आया? OB। तो यानी जब दो साइड इक्वल होगी OB और OC, तो इनके ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड जब इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको भी x लेट कर लिया और इसको भी। अब इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180।
तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके कितनी आ गई 50 डिग्री। इसका मतलब यहाँ भी 55 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी 55 डिग्री हो गया और यहाँ पर भी 55 डिग्री हो गया। तो जब आपको पता है कि जो ये लाइन इसके पैरेलल है, रेक्टेंगल गिवन है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो अगर ये एंगल 55 है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर करके 55 होगा, अगर ये एंगल 55 है तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर करके क्या होगा 55 डिग्री होगा। तो आप इस तरीके से इसको लिख भी सकते हो कि ये दोनों एंगल 55 हो गए, ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो ये एंगल दोनों क्या हो गए इंटीरियर एंगल हो गए। तो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 of worksheet number 3. Thank you.